लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा और उसके लिए सिर्फ एक नारा ही बनकर रह गया। बीजेपी के चुनाव के दौरान 400 पार के नारा भले ही उनके पक्ष में न गया हो, लेकिन अब इसकी झलक और इसी का एक कॉपी पेस्ट समाजवादी पार्टी ने भी किया है। दरअसल बीजेपी के इस नारे को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा और यूपी में सबसे फायदे में रही समाजवादी पार्टी ने अब इसे अपना लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी। 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होगा और इसके लिए बाकायदा अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य 2027 दे दिया है। अखिलेश ने यूपी में सरकार बनाने के लिए अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है और सपा के कार्यकर्ता इसके लिए जोर शोर से जुटने के लिए आह्वान करने में जुट गए हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने जो कमाल करके दिखाया है, 80 सीटों में 37 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी यूपी में बनी है, जबकि पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटें पाई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीते। बीजेपी के सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक को भारी वोटों से हरा दिया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने विधानसभा का पद छोड़ दिया है और संसद में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर अब राष्ट्रीय राजनीति में अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। साथ ही लोकसभा में बैठकर यूपी के मुद्दों को उठाकर माहौल बनाने का पूरा काम करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं से उन्होंने साफ कह दिया है कि 2 साल से ज़्यादा का वक्त है, 300 सीटों के टारगेट पर जुट जाइए। और ये टारगेट यूं ही नहीं दिया गया, अखिलेश ने ये टारगेट खड़ा करते हुए पीडीए की बात कही है और पीडीए के भरोसे जिसके चलते उन्होंने 37 सीटें पाई हैं, उसी के भरोसे एक बार फिर से 300 सीटों का नारा दे दिया है। कहा जा रहा है कि अखिलेश ने सफाई के नेताओं के साथ मीटिंग में यह फैसला किया है। अखिलेश ने यूपी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के दौरान बातचीत के वक्त उन्होंने ये बात कही। अखिलेश के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो गया है, जिसके ऊपर सबसे बड़ी दावेदारी शिवपाल यादव की है। वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बना करके उनका कद बढ़ा किया जा सकता है। वहीं बीजेपी के नेता पहली बार हारने के बाद पूरी तरह से मायूस हो गए। ये बात भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कही है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों ने कई बार हार देखने के बावजूद भी मायूसी उनके चेहरे पर नहीं आई, लेकिन बीजेपी के साथ उल्टा है। हालांकि मायूसी चेहरे पर ना आना ही समाजवादियों की निशानी, संघर्ष के बल पर कामयाबी पाना ही असल समाजवाद है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर समाजवादियों की जीत का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी और हमारा पीडीए एनडीए को हराने में कामयाब होगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। इसके अलावा शिवपाल यादव, जो कि विधायक दल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा। इसको लेकर आखिरी मुहर अंत में अखिलेश यादव ही लगाएंगे। इसके साथ ही मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसी भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें, यूपी की 37 सीटें जीतकर सांसदों की संख्या के मामले में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने यूपी में बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया, जो कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है और अखिलेश की ये पहली जीत भी है, क्योंकि इससे पहले साल 2012 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और अखिलेश यादव सीएम बने थे। लेकिन अब अखिलेश ने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 37 सीटें पाकर यूपी में अपना पताका फहरा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।